तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने जिस वक्त इल्म दीन मुकम्मल फरमा लिया, इल्म दीन ज़ाहिरी इल्म हासिल कर लिया, तो घर तशरीफ ले गए। वालिद मोहतरम ने पूछा कि बेटा तुसा इल्म दीन हासिल किया है तो क्या महसूस कर रहे हो? तो अर्ज़ की थी कि हुजूर ज़ाहिरन अल्लाह ताला ने इल्म भी अदा किया है, शरीयत की पाबंदी भी है और इल्म भी बहुत पढ़ लिया है, लेकिन एक दिल दे विच सुरूर होता है कि जिसनूं असीं कहने हैं कि अल्लाह ताला की एक खास मुहब्बत होती है और जिहड़ी विलायत होती है, कुर्बे खास होता है, और उसनूं कहते हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि जो दिल का हकीकी इत्मीनान है, फरमाया कि वो हासिल नहीं होया। तो आपने वालदा मोहतरमा ने फरमाया कि बेटा जो दिल का इत्मीनान है वो तेनू रूहानी इल्म हासिल किया हासिल होएगा। अजय तक तुसा ज़ाहिरी इल्म हासिल किया है, लेकिन जो दिली इत्मीनान है वो उदों मिलेगा कि जो तुसी रूहानी इल्म हासिल करोगे। तो अर्ज की कि वालिद मोहतरम के हुजूर कि मैनू दसो कि मैं फिर अपना किस पीरो मुर्शद बनावा। तो आपने फरमाया कि तुसी इस वास्ते कोशिश करो और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करो और कुछ कालिमात सिखाए। फरमाया कि तुसी कालिमात पढ़ते रहो, साथ तलाश भी करते रहो, इंशाअल्लाह तुहानू पता चल जाएगा कि तुहाडा पीरो मुर्शिद किसने बनना है और तुसा किस दा जाके मुरीद होना है। तो आप वो पढ़ते रहे और कुछ दिनों तो बाद आपके ख्वाब दे विच आपने जद दे 5वें नस्ब दे विच जो आपके 5वें दादा ने सैयद अब्दुल हकीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप ख्वाब दे विच आपनू मिले और इस कैफियत नाल कि आप एक जगह तशरीफ फरमा ने और एक आसमान तो तख्त आ रहा है और वेख्या तो उसके ऊपर जो आप जद्दे अमजद ने वो तशरीफ फरमा रहे। उन्होंने फरमाया कि मैनू प्यास लगी है और मैनू कुछ पेश करो। तो आपने ख्वाब में उन्होंने दूध पेश किया, तो उन्होंने थोड़ा जहा दूध पी लिया और बकिया आप अता फरमाया कि तुसी पी लो। जदों उन्होंने पीता तो उस दूध की बरकत के नाल जो बातनी इल्म है, रूहानियत है, आपको एक जो फैज़ है वो अता फरमाया गया। आपने महसूस फरमाया कि मेरी जो बातनी कैफियत है वो पहले दिन नालों बदल गई है कि मेरा जो दिल बेसुकून सी उसको सुकून मिल गया है। तो अर्ज करते हैं कि हुजूर के और मेरे लायक आपने फरमाया कि तुसी इस तरह करो कि तुसी पीर इनायत कादरी शतारी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जाके मुरीद हो जाओ। तो आप सुबह उठे, वालिद मोहतरम ने ख्वाब बयान फरमाया, बाद ने 2 दफ़ा भी बयान फरमाया कि आप ख्वाब आपके जो दादा ने वो मिले ने, लेकिन उन्होंने यही फरमाया कि तुसी जो असा तुहानू अता करना सी वो कर दिता है, कि जो तुहानू असा फैज़ देना सी वो असा दे चुके हैं, मजीद तुसा उठू जाके हासिल करो। तो वालिद मोहतरम ने आपने इजाजत अता फरमाई और आप उन्होंने मुरीद होने वास्ते शाह इनायत रहमतुल्लाह अलैह कसूरी आप चल पड़े। अब जिस वक्त आप चले ने तो आपके दिल दे विच एक ख्याल सी कि मैं सैयद हाँ और वो कौमी तौर पर आराई सन। तो ज़हन ख्याल सी कि सारे जिस तरह कहने कि बिल्कुल कोई मसला ही नहीं, जावांगे सैयद नूं वेखण के बड़ा एहतराम करनगे, मैनू फौरन मुरीद कर लैणगे और मैनू इस विच कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो पहले ही सैयद हाँ। तो मैनू मुरीद कर लेना उन्हां दे वास्ते सादत बन जाएगा। दिल में ख्याल आया, चल पे, और जिस वक्त आप तशरीफ ले गए तो जो मुर्शिद है उन्होंने इनकार कर दिता, फरमाया कि असा तुहानू मुरीद नहीं करना। अब ये जिहड़ा कि आपका कलाम पेश किया जाता है, सुनिया होएगा कि बुल्ले नू समझावन आईयां बहना ते भरजाइयां, कि मन लै बुलिया साडा कहना छड़ दे पल्ला हराइयां, आले नबी औलादे अली नू तू क्यों लीकां लाइयां। जेड़ा सानू सैयद आखे, आपने जवाब दिता कि जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सजाइयां, जो कोई सानू राई आखे बहिश्ती पींगा पाइयां, राई साई सबन थाई रब दियां बेपरवाहियां, सोनिया परे कोजियां गल आइयां। फरमाया कि जे लोड़ी बाग बहारा जा कर हो जा आराइयां, बुल्ले शाह दी जात की पूछना है शाकिर हो रजाइयां। अब ये जिहड़ा कलाम है ज़ाहिरन इसका मतन बयान किया जाता है
कि अगर मैं उसी तरह पढ़ांगा तो फिर गल्लां थोड़ियां होणगियां, इस वास्ते सादे लफ्ज़ां में चर्च कर रहा वहाँ। तो इहदा मतन अमूमन ये बयान किया जाता है कि शायद जिस वक्त आप जाके मुरीद होए ने तो आप दियां भैनां ते भरजाइयां ते रिश्तेदारियां उन्होंने वेख्या कि जैसे सैयदा ये अराई है जाके मुरीद हो गए ने, तो इन्हों में नहीं करना चाहिए। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत ये वे कि रिश्ते जिस वक्त आपका सिलसिला नसब पढ़िया जाए तो आपका कोई भाई जिहड़ा है उसका जिक्र नहीं मिलता। जितनी किताबों में मैं आपकी सीरत पढ़ी है, सिर्फ अकेले ही आप भाई ने, आपका कोई दूसरा भाई नहीं है। और दो बहना जिहड़ियां आप दियां छोटियां ने आप तो उन्हों का विसाल हो गया पहले ही, और एक बहन जिहड़ी आप तो वड्डी सी वो हयात रहे ने, और वालिदैन के विसाल तो बाद भी वो आप दे नाल रहियां ने। तो अगर वो भैन भरजाइयां तो गिनीए तो भैन भी दो विसाल कर गई, एक भैन रह गई तो भरजाइयां भाई नहीं, भरजाइयां कित्थों आ गई। हकीकत यह है कि इंसान दे विच जो गुरूर आता है, तकब्बुर आता है, फखर आता है, खुदी आती है, तो उस वक्त वो जरा इंसान का तकब्बुर या बढ़ाई या फखर या इंसान या जो दूसरिया इंसान या ख्वाहिशात नफसानी ने वो इंसान को मजबूर कर दिया ने और उसनू कह दिया ने कि तू इस पासे ना जा। कि जो आपके दिल में ख्याल आया सी कि मैं सैयद हाँ वो अराई है, तो मेरा उन्होंने मुरीद होना कोई मुश्किल काम नहीं है, और उन्होंने वास्ते साल तो होगा कि मैं उन्होंने मुरीद बन जावांगा। तो ये वो ख्वाहिशात ने जिहड़ियां आपके ज़हन में उठियां और आपने उन्होंने रद्द किया, और आपने फरमाया एंड दे कि बुल्ले शाह दी जात की कुछ न है, शाकिर हो रजाइयां। कि असल जो इंसान दी जात है, पहचान है, वो है कि वो अपने मालक दी रजा ते राजी हो जाए। कि दाता मोहतरम ने फरमाया सी कि तुसा जाके उन्हों का मुरीद हो जाओ, हालांकि आप खुद सैयद ने। अब जेडे बुजुर्ग आके मिल रहे ने वो भी अजीम सैयद ने, फैज भी अता कर रहे ने, लेकिन फिर फरमा रहे ने खुद मुरीद नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि तुसी उन्हां दे कोल जाओ। तो हकीकत ऐसी आपने फरमाया कि मालक दी रजा है, अगर उसनू मान लिया तो तू बन गया, अगर अपने मालक दी गल नू ना मन्या तो चाहे तेरा सिलसिला सब कोई भी है, तेरा खानदान कोई भी है, तेरा इल्मी मकाम कितना भी है, तो कदे कामयाब नहीं हो सकता। तो इस दे विच ये पैगाम है जिहड़ा बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने इस कलाम में दिता है कि बुल्ले नू समझाओ नाइयां भैनां ते भरजाइयां। इहदी हकीकत ये वे, मगर ना दूसरी जो हकीकत असा सुनते रहने वो नहीं है। तो बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह जाके जिस वक्त आप दे मुरीद हो गए तो आपने जिस वक्त वो दिल दे सारियां गल्लां कढ़ दित्तियां, मुर्शिद ने कबूल फरमा लिया और फरमाया कि तुसी मुजाहिदा करो, अल्लाह ताला दी इबादत करो और अकेले जाके अल्लाह ताला का जिक्र करो। और आपने की वसीयत फरमाई, फरमाया कि अपने नफस नू आदि बनाओ। किस चीज़ का? फरमाया कि कदे इसनू भुखिया रख के, कदे इसनू प्यास देनी है, कदे इनू धुप देनी है, कदे इसनू सर्दी देनी है। कि अपने आप नू तुसां तैयार करना है कि अगर तुहानू भुख बर्दाश्त करनी पवे तुहाडे विच वो भी पावर होवे, कभी प्यास आ जाए तो वो भी तुहाडे विच उस बर्दाश्त करन दी कुव्वत होवे, कदे गर्मी होवे तो उसनू भी बर्दाश्त कर लो, कदे सर्दी आ जाए उसनू भी बर्दाश्त कर लो। फरमाया कि अपना जो नफ्स है उसनू आदि बना लो कि उन्होंने भुख भी देनी है, प्यास भी देनी है, और उसनू गर्मी भी देनी है, उसनू सर्दी भी देनी है। कि ऐसा मकान नहीं बनाना कि जिंदे विच तैनू सर्दी ना लगे, या ऐसा मकान नहीं बनाना कि जिस विच गर्मी ना लगे, और इतना माल इकट्ठा नहीं करना कि तैनू कदे भुख ही ना लगे, और ऐसी सहूलियात नहीं इकट्ठियां कर लैनियां कि कदे तेनू प्यास का एहसास ही ना आवे कि प्यास की चीज़ है। तो ये चीज़ां जिहड़ियां मिल जानियां ने, ये भी एक आता है। अगर इंसान नू भुख लगे तो एहसास होता है कि भुख की शय है। कहते हैं कि इंसान नू खुद नू भुख होवे तो दूसरे भी कहता है कि यार खाना खा ले, अगर खुद नू प्यास होवे तो कहता है कि यार तू पानी पीना है। तो अगर इंसान खुद रजिया होवे तो कदे किसी नू सुलह नहीं मारता कि आ यार रोटी खा ले। तो ये हकीकत है कि भुख का उदों पता लगता है जो इंसान को खुद लगती है, प्यास का एहसास उदों होएगा जो तुहानू खुद लगेगी, और तुहानू गर्मी की शिद्दत का उदों एहसास होएगा जो तुहाडे जिस्म ते खुद गर्मी पवेगी, और सर्दी का भी उदों एहसास होएगा कि जो तुहानू खुद सर्दी लगेगी।
अगर सर्दी लगी नहीं, गर्मी लगी नहीं, भुख आई नहीं, प्यास वेखी नहीं, तो इन्हां चीज़ों का एहसास नहीं होएगा उस दी निस्बत कि जिसने सारिया चीज़ां वेखियां ने। इस वास्ते मुर्शिद ने फरमाया कि अपने नफ्स नूं इन्हां चीज़ों का आदी बनाना है।